बिहार में नई विधानसभा की तस्वीर अब लगभग साफ होती नजर आ रही है। अब तक के रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं महागठबंधन की उम्मीदें धूल चाटती दिख रही है। इस बीच हरियाणा में भी बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत पर जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के दफ्तर पर कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जीत की दिवाली मनाते नजर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि मोदी जी की विचारधारा और बिहार में किए गए कामों की वजह से जनता ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विपुल गोयल बोले, चुनाव से पहले वोट चोरी के बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब इस प्रचंड जीत के बाद वो क्या कहेंगे? क्या इस चुनाव में डाका डलवा दिया गया है? आज सबसे पहले इस बम्पर मैंडेट के लिए, इस बम्पर जीत के लिए मैं बिहार की देवतुल्य जनता का नमन करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो लोकतंत्र के अंदर किसी चीज़ का धन्यवादी होना, किसी चीज़ का थैंक्स करना और किसी चीज़ में आस्था करना और उसे दिखाने का काम वोट ही होता है। आज उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व पर एक तो इतनी संख्या में वोट डालने का काम किया और उस वोट को एक तरफ एनडीए के पक्ष में डालने का काम किया, क्योंकि जब हम बिहार के अंदर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते थे, बिहार के लोग मोदी जी की नीतियों का और नीतीश जी की कार्यशैली के कायल थे और उनका बहुत गुणगान करते थे, लेकिन इतनी बम्पर तरीके से वो वोटों में तब्दील कर रहे हैं। जब उस टाइम इतना आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने जो काम किया और उन्होंने विपक्ष के मुंह पर एक तमाचा मारने का काम किया कि जात पात की राजनीति करने वाले लोग और जंगल राज पैदा करने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने उस जो आरजेडी के नेता को भी अभी 8400 मतों से पीछे चल रहे हैं, उन्हें भी हराने का काम जो बिहार की जनता कर रही है, तो मैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूं। क्योंकि बिहार छठी मैया के पर्व की बात, मोदी जी की माता जी की बात हो, सब पर उन्होंने अनर्गल बातें करने का काम किया। और तो और कांग्रेस के युवराज ने, जो कि बड़े नेता तो नहीं है लेकिन एक बड़ी परिवार के सुपुत्र ज़रूर है, उन्होंने चुनाव से एक दिन पहले एक स्क्रीन लगाकर लोगों को फिर लोकसभा की तरह भ्रमित करने का काम किया। इतनी वोट यहाँ से चोरी होगी, इतनी वोट यहाँ से चोरी होगी, ये काम ऐसे हो गया। अरे भैया, आप क्या कहेंगे कि अब डकैती डल गई? अब तो चोरी की तो बात ही नहीं रही, अब तो डकैती की बात करेंगे वो। अरे लोकतंत्र है, जनता जिसको प्यार करती है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किसी की वोट चोरी नहीं करते, किसी के दिलों पर राज करने का काम करते हैं, उनके दिलों को जीतने का काम करते हैं। आज मोदी जी ने जो बिहार के लोगों के दिलों को जीतने का काम किया और उन लोगों ने आज भर भर कर वोट देने का काम किया। और बिहार के इतिहास में किसी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिलना अपने आप में इतिहास रचने वाली बात है। तो मैं बिहार की जनता को बार बार कोटि कोटि नमन करूंगा और उन्होंने जो मोदी जी की नीतियां हैं, मोदी जी के डेवलपमेंट प्रोग्राम और समाज के आखिरी छोर तक उन लोगों तक जो सुविधाएं पहुंची हैं और लोगों को विश्वास था, क्योंकि मैनिफेस्टो तो बहुत बड़ा था आरजेडी का। उन्होंने भी कहा था हम ये देंगे, हर घर में नौकरी देंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि वो पॉलिटिकल विजिलेंट लोग हैं, बिहार के लोग पॉलिटिकली समझदार लोग। उन्होंने कहा ये तो 10 योजनाओं जितने बजट की बात इन्होंने कह दी, हमें बेवकूफ़ समझते हैं, ये हमें पागल समझ रहे हैं। एक बार दिल्ली के अंदर केजरीवाल व्यक्ति ने ऐसे वादे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। हम नहीं बनेंगे। और इन्होंने जिस तरीके से झूठ बोला था लोकसभा से पहले कि मोदी जी संविधान बदल देंगे, मोदी जी दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे, उन झांसों में हम आने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और उन्होंने देने का काम किया, एनडीए सरकार को वोट देने का। वहीं अल फिलाह यूनिवर्सिटी के टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन होने पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बोले, इस तरह की यूनिवर्सिटीज की मान्यता रद्द हो गई है। सभी एजेंसियां बारीकी से जांच में जुटी हुई हैं। किसी भी दोषी को, चाहे वो छात्र हो या स्टाफ, बख्शा नहीं जाएगा। इन आतंकियों ने देश और फरीदाबाद के भाईचारे को खराब करने का काम किया है। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किसी भी कोने में छिपे हो ढूंढ निकाले जाएंगे। देखिए, हरियाणा सरकार ने भी जितनी मान्यताएं दी हुई हैं उन सबको रद्द करने का काम करेंगे और जो हमारे स्टूडेंट है उनका भविष्य भी खराब ना हो, इस पर भी एक चिंता जताई जा रही है। वरना 1 मिनट में सब काम हो जाता। सब बातों पर रेगुलर मीटिंग चल रही है, सबको डीपली स्टडी करने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। हरफला यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटियां इस तरीके से संचालित नहीं होंगी, ये मैं आपको
जो सामने आया है, वहाँ का पूर्व जो कर्मचारी था वो सामने आया है, उसने इल्जाम लगाया है और इल्जाम के उसने स्पष्ट रूप से सबूत भी दिए हैं कि अल्पना यूनिवर्सिटी के अंदर फर्जी तौर पर बहुत सारी जो केस की फाइल्स होती थी उसको दोबारा बना के 3 बार बना के जब उनसे क्या नाम वसूली की जाती थी के द्वारा जो अपना आयुष्मान कार्ड वगैरह वसूली की जाती। आयुष्मान कार्ड मैंने कहा ना पूरी इंक्वायरी 360 इंक्वायरी चल रही है सब पर, जो काम गलत, जो इन्होंने विश्वासघात किया है यूनिवर्सिटी के अधिकारियों, यूनिवर्सिटी उस ट्रस्ट के मेंबरान हो, स्टूडेंट हो, फैकल्टीज हो, जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा सबको अच्छे तरीके से दंडित। सर यूपी में अगर ये मामला होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता जिन मकानों में वो विस्फोटक पदार्थ। ऐसी बात नहीं है, इसमें सैकड़ों स्टूडेंटों का भविष्य निर्भर है। ये काम तो 4 लोग करते हैं लेकिन 400 को तो इसकी सजा नहीं दी जा सकती। मेडिकल के स्टूडेंट ये देखना कि उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। वहीं विपुल गोयल ने एनडीए की जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की और इस जीत को विकास और सुशासन की नीतियों में जनता के अटूट विश्वास का परिणाम बताया। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।